आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने शुमाल मशरकी रियासतों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के फरोग के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश की उबूरी सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी तलबा शाख इस्लामी छात्र शिविर पर पाबंदी मंसूख कर दी है। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और 2024 के पैरालंपिक गेम्स पेरिस में शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने शुमाल मशरकी रियासतों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के फरोग के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। 4136 करोड़ रुपए के इखराजात वाली मज़कूरा स्कीम पर 2024-25 से 2031-32 तक अमल दरामद किया जाएगा। काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णो ने कहा कि मज़कूरा स्कीम के तहत तकरीबन 15,000 मेगावाट की मजमूई हाइड्रो सलाहियत का बंदोबस्त किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। काबीना ने ज़रई बुनियादी ढांचे के फंड से मुताल्लिक मरकजी शोबे की स्कीम की तौसी को भी मंजूरी दी है। इससे मुल्क में ज़रई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और किसानों को भी मदद मिलेगी। ये फंड 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी रकम के साथ कायम किया गया था ताकि किसानों को हमाजहत माली मदद फराहम की जा सके। मरकजी काबीना ने मुल्क के सनती मंजरनामे की काया पलट के लिए 12 नए ग्रीन फील्ड सनती स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से 10 लाख बराह रास्त और 30 लाख बिलवास्ता मुलाजिमतें दस्तियाब होंगी। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने भारतीय रेलवेज की 2 नई लाइनों और कई लाइनों वाले एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, जिस पर 6,456 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। जनाब अश्विनी वैष्णो ने कहा कि इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी फराहम हो सकेगी, सफर करने में सहूलत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम से कम की जा सकेगी, तेल की दरामदात कम हो सकेंगी और कार्बन का इखराज भी कम हो जाएगा। पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये और 2,170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेकंड प्रोजेक्ट है सरडेगा, जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा, 1,360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है बरगढ़ से नुआपड़ा, ये उड़ीसा में है, 2,926 करोड़ का और 47 लाख मैन डेज इससे जनरेट हो। मरकजी काबीना ने 730 प्राइवेट एफएम चैनल की ई नीलामी की तजवीज को भी मंजूर कर लिया है, जो 234 नए शहरों में होंगे। जनाब वैष्णो ने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट के तहत मुकामी फनकारों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। करीब 234 सिटीज है जहां पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के महकमे के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने बड़ी बंदरगाहों के कारकुनों की उजरतों के ढांचे पर नजरसानी की मंजूरी दे दी है। उजरतों के मामले से मुतालिक सहफरीकी कमेटी और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद उजरतों के ढांचे पर नजरसानी करना और पेंशन के फायदों समेत काम करने की दीगर शराइत और हालात पर तवज्जो मरकूज करना है। मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के बाद जनाब सोनोवाल ने कहा कि ये बंदरगाहों के कारकुनों के लिए मुनसिफाना और मसावियाना मौकों को यकीनी बनाने की समत एक अहम कदम है।
जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 25 सितंबर को गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी अजला के 26 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज की जाएगी। उम्मीदवार 9 सितंबर तक नामजदगी के कागजात वापस ले सकते हैं, जबकि पोलिंग 25 सितंबर को होगी। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन हुकूमत में वजीर के ओहदे से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम के सदर शिबू सोरेन को तहरीर किए गए एक मुरासले में उन्होंने कहा कि पार्टी के कामकाज में तरीकेकार और पॉलिसियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जनाब सोरेन के पास आला तालीम और तकनीकी तालीम के कलमदानों के अलावा आबी वसाइल के महकमे का कलमदान भी था। चंपई सोरेन ने, जिनका बीजेपी में शामिल होने का प्रोग्राम है, सरायकेला हलके के एमएलए की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया है। जनाब सोरेन ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का उनका फैसला झारखंड के मफाद में है। जो भी हम निर्णय लिया है झारखंड के हित में लिया है, आगे हम बताते जाएंगे। जो भी निर्णय है बढ़िया लिया है। हम संघर्ष की देखती हूँ, किसी तरह से हम घबराते नहीं है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में मशरकी बहरी कमान का दौरा करने वाले हैं। अपने इस दौरे में जनाब राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में बहरिया के अड्डे पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मशरकी बहरी कमान के आला ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू करेंगे और बहरिया की जारी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वजीर दिफा आज सहपहर विशाखापट्टनम से केराला में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर राजविंदर सिंह भट्टी को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर दिलजीत सिंह चौधरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जनाब चौधरी फिलहाल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोलकाता अबरोरेजी और कत्ल मामले के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया है। डॉक्टर संदीप घोष आईएमए कोलकाता ब्रांच के नायब सदर थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में आज लगातार चौथे दिन शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सौराष्ट्र बिलखुसूस देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और कच्छ जिले के मुख्तलिफ अजला में पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि वस्ती गुजरात बिलखुसूस वडोदरा के सैलाब से मुतासरा खित्तों में बारिश की शिद्दत में कमी आ गई है, लेकिन बहुत से इलाके अब भी जेर आब हैं और इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पिछले 4 रोज के दौरान रियासत में बारिश से वाबस्ता वाकयात में कम से कम 25 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में देवभूमि द्वारका जिले में दूर दूर तक तेज बारिश हुई है। जिले के भनवाड़ इलाके में सबसे ज्यादा 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कल्याणपुर, द्वारका और खंबालिया तहसील में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सैलाब से मुतासरा इलाकों से कल 17,000 से ज्यादा लोगों को बाहर लाया गया है। सिर्फ वडोदरा शहर से ही 5,000 से ज्यादा लोगों को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने के तनाजुर में वडोदरा में पानी में घिरे हुए तकरीबन 1,200 अफराद को बचा लिया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। कई मुकामात पर दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इनमें गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल हैं। खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के कुछ और इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान शुमाली बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आज शुमाली और वस्ती खलीज बंगाल से मुत्तसिल इलाके में हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और तवक्को है कि अगले 24 घंटे के दौरान ये जुनूबी ओडिशा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ शुमाल मगरिब में आगे बढ़ जाएगा। आईएमडी ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो कल तक शुमाल मशरकी और
और मशरकी वस्ती बहरे अरब से मुत्तसिल गुजरात और शुमाली महाराष्ट्र के साहिल पर मछलियां पकड़ने न जाएं। दिल्ली और आसपास के बहुत से इलाकों में रात भर औसत से शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जेर क़यादत उबूरी सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी तलबा शाख इस्लामी छात्र शिविर पर आयद पाबंदी हटा ली है। वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक मज़कूरा फैसले का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। वजारत ने कहा है कि दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के ताल्लुक से मज़कूरा तंजीम के खिलाफ कोई मखसूस शवाहिद नहीं है। इससे पहले इस महीने की 1 तारीख को अवामी लीग की जेर क़यादत साबिक़ा सरकार ने 2009 के दहशतगर्दी मुखालिफ एक्ट के तहत जमाते इस्लामी, छात्र शिविर और उससे वाबस्ता सभी तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी थी। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हॉकी के मुमताज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश की याद में ये दिन हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो खेलों के कौमी दिन के मौके पर कम से कम 1 घंटे किसी भी ऐसे खेल में हिस्सा लें जो घर से बाहर खेला जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि आउटडोर स्पोर्ट्स में लोगों के शामिल होने से फिट इंडिया मूवमेंट को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस नजरिए से मुल्क को खेलों की समत में बढ़ने में रहनुमाई हासिल होगी। खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखे। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। पैरालंपिक गेम्स 2024 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह पेरिस में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने एक रंगारंग तकरीब के दौरान इन खेलों का ऐलान किया। 167 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले मजमूई तौर पर 4000 पैरालंपियन ने चैम्प्स एलिसीज से प्लेस डेला कॉन्कॉर्ड तक मार्च किया। टोक्यो 2020 में नेजा फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करने वाले सुमित अंतिल और आलमी रिकॉर्ड याफ्ता टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने भारतीय दस्ते की क़यादत की। खेलों के इस एडिशन में 84 भारतीय पैरा एथलीट अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। पैरालंपिक तारीख में ये भारत का सबसे बड़ा दस्ता है। भारत तयशुदा 22 खेलों में से 12 में मुकाबला करेगा। कृष्णा नागर का मकसद बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स टाइटल का दिफा करना होगा, जबकि अवनी लेखरा और मनीष नरवाल निशानेबाजी में कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के भारतीय दस्ते को मुल्क के 140 करोड़ अफराद अपनी नई ख्वाहिशात पेश कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट्स का हौसला और अज़्म पूरे मुल्क के लिए तहरीक का एक वसीला है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी कामयाबी के लिए कोशां है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप और प्रताप ने पीएम जनधन योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम की जानिब से तमाम मुस्तफिदीन को मुबारकबाद दिए जाने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। साथ ही वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन का ये बयान भी खुसूसियत के साथ नुमाया किया है कि जनधन योजना ने गरीबों को इक्तिसादी धारे में शामिल किया। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास अगले महीने होगा। मुल्क भर में शदीद बारिश का अलर्ट जारी रहने की खबर भी मुख्तलिफ अखबारों में नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, मिलाप, इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा समेत तकरीबन सभी अखबारों ने बारिश और सैलाब की खबरों को पेश किया है। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने शुमाल मशरकी रियासतों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के फरोग के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश की उबूरी सरकार ने जमाते इस्लामी और उसकी तलबा शाख इस्लामी छात्र शिविर पर पाबंदी मंसूख कर दी है। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और 2024 के पैरालंपिक गेम्स पेरिस में शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।